Good morning, everybody. I am Manas, and today we are going to study a interesting topic. It is volcano. Before we are going to study, let's see a video. It is a volcanic eruption at the place known as Kilauea. It is in USA. Let's see the video how the volcano eruption is occurring, how the ash and cloud is formed. This is the molten lava. Okay, the how lava are flowing from the eruption sites. For months. This is called the river of lava. Nothing can stand in the lava's As way. molten lava are flowing from the higher side to the lower side, burning every sort of thing comes into the room. You can see it is burning all the trees, houses, and whatever the thing comes in the way, it burns the forest here. Okay. Now the lava is entering into the ocean. You can see this. The water is vaporizing. You can guess how much the temperature it would be. See the explode, how it exploded inside the water. This is the view inside the water. Okay. अभी आपको वीडियो में देखकर एक सिंपल जानकारी हो गया होगा कि वोल्केनो कैसे है, कैसा चीज क्या है, दिखता कैसे, एक आइडिया आपका दिमाग में हो गया होगा। अभी हम देखेंगे कि वोल्केनो क्या है, उससे क्या क्या निकलता है, कैसा कैसा है वोल्केनो, कैसे टाइप्स का है, कौन सा साइज में उसका क्लासिफाइड किया गया है, और कहाँ कहाँ वोल्केनो प्रेजेंट है, क्यों वोल्केनो होता है, ये सब चीज अभी हमें आगे आगे जानेंगे। ठीक है। वोल्केनो क्या है? ए वोल्केनो इज ए रप्चर इन द क्रस्ट ऑफ ए प्लैनेटरी मास ऑब्जेक्ट such as earth that allows hot lava, volcanic ash and gases to escape from a magma chamber below the surface. वोल्केनो क्या है? वोल्केनो इज ए रप्चर इन द क्रस्ट ऑफ प्लैनेटरी मास ऑब्जेक्ट। हमारे अर्थ का क्रस्ट है, ये एक अर्थ का सेगमेंट कटा हुआ है, ये है हमारा अर्थ का क्रस्ट है। यहाँ पर एक रप्चर मतलब एक लीकेज टाइप का चीज, जहाँ किसका, एक प्लैनेटरी मास है। प्लैनेटरी मास मतलब हमारे अर्थ जैसा प्लैनेट, मतलब मार्स, जुपिटर, ये सब चीज में जो हमारा, हम तो गए हैं अभी तक मार्स में, तो मार्स में भी वोल्केनिक इरप्शन का सबूत मिला है। तो हम प्लैनेटरी मास ऑब्जेक्ट में वोल्केनिक इरप्शन का एक्टिविटीज होता रहता है। ठीक है। तो उससे क्या निकलता है? दैट अलाउज हॉट लावा, वोल्केनिक एश एंड गैसेस टू एस्केप फ्रॉम द मैग्मा चैम्बर बिलो द सरफेस। अभी एक वोल्केनो का फोटो है। ठीक है। एंड हियर इज द मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर मतलब वो वोल्केनो क्या है? वो एक मोल्टेन रॉक है। ठीक है। मोल्टेन रॉक है। अभी जो आउटर कोर में, यहाँ पर देखिए, वो आउटर कोर में यहाँ पर सब जो रॉक सब है ना, वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। जब लिक्विड में हो जाता है, उसका वेट अदर रॉक के कंपैरेटिव में हल्का हो जाता है, तो ये ऊपर इस यहाँ पर आकर मेंटल में और क्रस्ट में, मेंटल के ऊपर लेयर और क्रस्ट में जमा हो जाते हैं।
जब भी वो टेक्टोनिक प्लेट, मैं आगे पढ़ाऊंगा टेक्टोनिक प्लेट क्या है, टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट से वहां पर एक भेंट कंडक्ट, यहाँ पर ऐसे एक चैनल मिल जाता है वो हॉट लावा को बाहर निकलने के लिए। तो क्या करता है वो हॉट लावा, ये मैग्मा चैम्बर से ऐसी सुरंग देकर यहाँ से निकल जाता है, निकल कर कहाँ आसपास में ऐसे गिरने लगता है। वो आस का क्लाउड निकलता है। आस का क्लाउड में क्या क्या होता है, CO2 है, गैसेस होता है मोस्टली। मैग्मा में क्या होता है मोस्टली, आपका मोल्टेन रॉक है, मोल्टेन रॉक में अब क्या क्या मिलता है, बहुत सारे मिनरल्स मिलता है, लेके जैसे ऑक्सीजन मिलता है, फास्फोरस मिलता है, आयरन मिलता है, ऐसे बहुत सारी मिनरल्स मिलता है, ठीक है। हाँ, अभी हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक टाइप्स। वो टेक्टोनिक प्लेट के वजह से ही आपका वोल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है। अभी वोल्केनिक इरप्शन के वो टेक्टोनिक प्लेट का क्या होता है, व्हाट आर दोज टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स मतलब हमारे यहाँ पर देखिए, देखिए about 200 million years ago earth was assembled as one giant supercontinent called Pangaea। हमारा अर्थ अभी ये इस टाइप का हमारा अर्थ है, ये सब टेक्टोनिक प्लेट है। मतलब ये सब के प्लेट कोई कोई पानी में है, कुछ कुछ हमारा लैंड है, ऐसे टेक्टोनिक प्लेट्स है। ये सब प्लेट्स है, अफ्रीकन प्लेट है, ये हमारा ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, फिलीपींस प्लेट है। ये सब पहले 200 मिलियन ईयर अगो ये सब एक ही प्लेट था, एक ही टेक्टोनिक प्लेट था, उसको बोलते थे पैंगिया। प्लेट अभी भी मूव कर रहा है, अभी भी हम तो उसका ट्रैक कर रहे हैं। वही प्लेट तीन टाइप से पुल अपार्ट होते हैं। क्या टाइप से, एक डाइवर्जेंट प्लेट है, एक कन्वर्जेंट प्लेट है, एक ट्रांसफॉर्म कंजर्वेटिव प्लेट से, ठीक है। डाइवर्जेंट प्लेट क्या होता है, यहाँ पर देखो डाइवर्जेंट प्लेट, दो ठो टेक्टोनिक, एक टेक्टोनिक प्लेट है, ये एक टेक्टोनिक, वो अपने आप से पुल अपार्ट होते हैं, मतलब दे गो अवे फ्रॉम ईच अदर। Those plates are known as divergent plates. Convergent plates क्या होता है, those plates are coming near to each other, push their boundaries together। मतलब एक के ऊपर देखो, एक के ऊपर एक चढ़ जा रहा है, देखो यहाँ पर एक नीचे चला जा रहा है, एक ऊपर चला जा रहा है, इसे बोलते हैं कन्वर्जेंट प्लेट्स, ओके। ट्रांसफॉर्म प्लेट्स क्या होता है, एक साइड बाई साइड चले जाते हैं, मतलब उसका बाउंड्री स्लाइड अक्रॉस फ्रॉम ईच अदर, दोज आर नोन एज ट्रांसफॉर्म कंजर्वेटिव प्लेट्स। ये तीनों टाइप का प्लेट्स होते हैं। ये से टेक्टोनिक प्लेट्स से ऐसे 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 मूवमेंट होता है, और ये दोनों का डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट का मूवमेंट से ही वोल्केनिक इरप्शन का एक्टिविटीज होता है। कैसे होता है हम आगे पढ़ेंगे, ये तो हम पढ़ लिए। वो प्लेट भी अभी भी मूव कर रहे हैं, वी कैन ट्रैक देम। हम कैसे ट्रैक करते हैं, हम GPS से ट्रैक करते हैं। एक साल में लगभग 10 सेंटीमीटर का मूवमेंट अभी भी हो रहा है, ठीक है। हाउ टेक्टोनिक प्लेट फॉर्म वोल्केनो, कैसे वोल्केनो फॉर्म करते हैं। मैं बोला था डाइवर्जेंट प्लेट और कन्वर्जेंट प्लेट से मोस्टली वोल्केनिक इरप्शन का एक्टिविटीज होता है। कैसे होता है, डाइवर्जेंट बाउंड्री प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। डाइवर्जेंट प्लेट क्या होता है, ऐसा यहाँ पर पढ़ा, क्या होता है डाइवर्जेंट, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, दोज प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पर एक याद के क्रस्ट में क्या होता है, एक भेंट छूट जाता है ऐसे। देखिए डाइवर्जेंट, ये प्लेट 1 है, प्लेट 2 है, ये दोनों अवे फ्रॉम ईच अदर हो जाए, सो दैट इट गेट ए चैनल। मैं यहाँ पर बोला था कि कैसे एक चैनल मिल जाता है उसको, जिससे ये हॉट मैग्मा, हॉट लावा, इट कैन गो आउट। ये इसका प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि ऊपर भारी रॉक लेयर होता है, और नीचे वो लाभा है क्या मोल्टन स्टेज में होता है ना, उसका वेट कम होता है, सो इट गेट ए चैनल सो दैट इट विल गो आउट। मिड ओशनिक रेंज, मिड ओशनिक मतलब ये समुद्र के अंदर का एक कुछ दिखा रहा है। बस ऐसे ही समझ लो कि डाइवर्जेंट प्लेट से एक प्लेट यहाँ चला जा रहा है, एक प्लेट यहाँ चला जा रहा है, सो इट गेट ए चैनल टू गो आउट। सो फ्रॉम हियर
द वोल्केनिक इरप्शन अकर्स। अभी क्या लिखा है, द अर्थ हैज 70,000 किलोमीटर ऑफ कंटिन्यूस वोल्केनोज अंडर द ओशन। हमारे अर्थ में 70,000 किलोमीटर का कंटिन्यूस वोल्केनो एक्टिविटीज हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है, इनसाइड द ओशन। हमारे समुद्र, आप समझ रहे हो कि पानी के अंदर कैसे हो रहा है, पानी के अंदर भी हो रहा है। मैं वीडियो में देखा था ना, पानी के अंदर कैसे वोल्केनो हो जा रहा है। वोल्केनो का टेम्परेचर इतना होता है कि वो पानी को इवापोरेट कर सकता है। इसलिए ओशन के अंदर भी वोल्केनिक इरप्शन भी चल रहा है। जहाँ पर वो प्लेट का कोई चैनल मिल जाता है, टेक्टोनिक प्लेट्स आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कुछ भी होता है, तो इट गेट ए चैनल टू कम आउट। प्लेट टेक्टोनिक बिगिन एट मूवेड ओशन रीज वेयर द प्लेट्स आर मूविंग अपार्ट। जहाँ पर मैं बोला था, जहाँ पर ओशन में प्लेट का मूवमेंट होता है, इट गेट ए चैनल टू गो आउट, सो द वोल्केनिक इरप्शन अकर्स। जहाँ पर मैग्मा चैम्बर से एक टनल मिल जाता है बाहर निकलने को, वो प्रेशराइज्ड लावा उस चैनल से बाहर निकल जाता है, उसे बोलते हैं हम वोल्केनिक इरप्शन हुआ है। एक सिंपल सा चीज है। बिकॉज प्लेट्स पूल अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एट द डाइवर्जेंट प्लेट, लावा स्प्यूज आउट टू क्रिएट द यंगेस्ट जियोलॉजिकल रॉक ऑन द अर्थ। यहाँ से लावा क्या है कि मोल्टन रॉक है, बाहर जाएगा ओशन में, ठंडा हो जाएगा, एक रॉक फॉर्म कर देगा। ठीक है, इसे बोलते हैं यंगेस्ट जियोलॉजिकल रॉक। At divergent plate boundaries, they pull apart from each other at mid-ocean, which creates some of the younger geological rock and even new oceans. New oceans कैसे? यहाँ पर जो मूवमेंट हो गया, यहाँ पर एक कार्टर, उसे बोलते हैं कार्टर, मतलब एक गड्ढा हो गया, तो ऐसे वो लेक फॉर्म करता है। ओशन नहीं, एक लेक फॉर्म करता है। हम पढ़ेंगे आगे कैसे ये जो होता है कार्टर, उसमें कैसे लेक फॉर्म होता है, बहुत भी है, लेक भी बहुत है। डाइवर्जेंट में देख लिए कैसे होता है, ओशन में होता है, ये कहीं भी होता है। डाइवर्जेंट प्लेट के ऐसे मूव अपार्ट करने से यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन होता है। अभी कन्वर्जेंट प्लेट का देखेंगे। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री प्लेट्स पुशेस इनटू ईच अदर। कन्वर्जेंट प्लेट में पढ़े थे, कन्वर्जेंट प्लेट क्या है, कन्वर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट क्या है, वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, मतलब दे पुशेस देयर बाउंड्रीज एबव वन अनदर। एक बाउंड्री एक नीचे चला गया है, एक ऊपर चढ़ गया है, सो यहाँ पर एक इट गेट ए वेंट टू कम आउट। At convergent plate boundaries, they have some of the most violent catastrophes and geology on Earth. When plates smash together, it creates chains of volcanoes. For example, almost all along the Pacific Ring of Fire, plate collide and sink into the ocean floor at zones of subduction. ओके, अभी ये क्या है समझेंगे हम ये फोटो से देखकर। ये एक प्लेट है, ठीक है, ये एक प्लेट है, ठीक है, ये दोनों अपने आप के ऊपर चढ़ गए हैं, तो क्या हो रहा है, एक प्लेट नीचे आ जा रहा है, एक प्लेट ऊपर आ जा रहा है। सो यहाँ पर माउंटेन्स हो जा रहा है, क्योंकि ये यहाँ का वो जो क्रस्ट है वो ऊपर उठ जा रहा है, सो माउंटेन रेंज हो जाता है। माउंटेन उसमें क्रैक, जो भी हो, टेक्टोनिक प्लेट दोनों आपस में टकराने से यहाँ पर एक क्रैक जनरेट होता है। उस क्रैक से यहाँ पर माउंटेन के थ्रू मैग्मा एक्सप्लोड करता है। ठीक है, इट गेट ए वेंट थ्रू दिस माउंटेन्स फ्रॉम द मैग्मा चैम्बर। ओके, it is just that erosion wears it away fairly quickly. For example, the Appalachians used to be 5 miles higher when Africa collided with North America, but over 300 million years, weathering and erosion have torn them down and washed them through the streams. ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो माउंटेन रेंज होता है और या कोई वोल्केनिक इरप्शन होता है, वो होता है, लेकिन ओशन से उसे धो ले जा रहा है, क्योंकि 200-300 साल के बाद यहाँ पर कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है पता नहीं चलता है। ठीक है, यहाँ पर जो ये ऐसा चीज है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में देखने मिलते हैं। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर नेट में मारकर सर्च करो, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कैसे दिखते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक देखो, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है।
कौन सा प्लेट है? पैसिफिक प्लेट है, फिलीपींस प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, कोको प्लेट है, कैरेबियन, साउथ अमेरिकन प्लेट है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ये सब चीज, ये सब प्लेट क्या होता है, कैसे कन्वर्जेंट हो रहा है, डाइवर्जेंट हो रहा है? ये सब कन्वर्जेंट हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जहाँ जहाँ स्टार मार्क हो रहा है, यहाँ पर एक्सप्लोजन हो रहा है, यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है। ये सब साइड में वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, ये सब प्लेट का बाउंड्रीज में हो रहा है। ठीक है, देख लो, बाउंड्रीज में एक चीज नोटिस करो, मोस्टली कहाँ पर हो रहा है? प्लेट के बाउंड्रीज में, टेक्टोनिक प्लेट के बाउंड्रीज में ही हो रहा है। क्यों हो रहा है? यहाँ पर अगर मान लो पैसिफिक प्लेट और इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक दूसरे के ऊपर कन्वर्जेंट हो रहा है, तो यहाँ पर रिंग ऑफ फायर में वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है। इसको बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। है पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक प्लेट है, पैसिफिक प्लेट के बाउंड्रीज में जो हो रहा है उसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। ठीक है, ओके। अभी हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्केनो। वोल्केनो को तीन टाइप के क्लासिफाइड किया गया है। क्या क्या है वो? एक्टिव वोल्केनोज, डोरमेंट वोल्केनोज, एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। ठीक है, वोल्केनोज आर क्लासिफाइड एज एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। अभी एक्टिव वोल्केनोज क्या है? एक्टिव वोल्केनोज हैव ए रिसेंट हिस्ट्री ऑफ इरप्शन एंड दे आर लाइकली टू इरप्ट अगेन। एक्टिव मतलब वो एक्टिव है, इरप्ट कर सकता है, अभी किया था, मतलब 100 साल के अंदर वो इरप्ट किया था और उसका आगे इरप्शन कर सकता है। ये वो उस टाइप का वोल्केनोज को बोलते हैं एक्टिव वोल्केनोज। डोरमेंट वोल्केनोज किसको बोलते हैं? डोरमेंट वोल्केनोज हैव नॉट इरप्टेड फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम बट मे इरप्ट एट ए फ्यूचर टाइम। डोरमेंट वोल्केनोज 100-2 साल में कभी इरप्शन नहीं हुआ है, मतलब पहले कभी हुआ था 100-2 साल में, मतलब रिसेंट हिस्ट्री में नहीं है, उसका इरप्शन नहीं है, बट दे आर लाइकली टू इरप्ट अगेन। वो इरप्ट हो सकता है, उसका खतरा है, वो इरप्शन हो सकता है, उसे बोलते हैं डोरमेंट वोल्केनो। मतलब वो एक्टिव नहीं है, वो एक्सटेंट भी नहीं है, मतलब वो डोरमेंट है, मतलब वो हो सकता है। और एक्सटेंट वोल्केनो क्या है? एक्सटिंक्ट वोल्केनोज आर दोज वोल्केनोज व्हिच आर नॉट एक्सपेक्टेड टू इरप्ट इन द फ्यूचर टाइम। वो फ्यूचर में कभी इरप्शन उसमें नहीं होगा, वो श्योर है, उसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो, मतलब वो वोल्केनोज खत्म हो गया है। एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो का वो पहले हम जो वीडियो देखे थे वो एक्टिव वोल्केनो था। वो कहाँ पर हुआ है? किलुआ, यूएसए। ये उसका भी फोटो है, वो सी में जाकर मिक्स हो रहा था ना ओशन में, ये उसका फोटो है। माउंट इटना और एक इटली में, वो एक्टिव वोल्केनो है। पिटन देलारा फोनिया फोन्सिक, क्या लिखा है, फोर्नेस, वो इंडियन ओशन में ये एक्टिव वोल्केनो है। मैं बोला था वो ओशन में ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है? वहां पर डाइवर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट के वजह से ओशन मिड रेंज में हो रहा है। डोरमेंट वोल्केनो एक है, नारकोडम, नारकोंडम आइलैंड, इंडिया में, ये है उसका फोटो, डोरमेंट वोल्केनो है। एक्सटिंक्ट वोल्केनो, एक्सटिंक्ट वोल्केनो, ये वोल्केनो देखो, यहाँ पर एक वोल्केनो इरप्शन हुआ था, एक काटर फॉर्मेशन हुआ था, मतलब गड्ढा हुआ है, लेकिन ये कहाँ पर है? कैपुलिन वोल्केनो नेशनल मॉन्यूमेंट, यूएस में ये एक वोल्केनो की इरप्शन हुआ था, बट ये एक्सटेंड हो गया, यहाँ पर एक काटर फॉर्मेशन हो गया, वो एक्सटेंड हो गया, अब ये मॉन्यूमेंट है। यहाँ पर लोग जाकर देख रहे हैं कैसे वोल्केनो हुआ था, कैसे वोल्केनो इरप्शन हुआ था, ये सब चीज देखते हैं। We have read about the classification of volcano. Now we are going to read about the types of volcano. क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्केनो में हम पढ़ लिए कि तीन टाइप का होता है, एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट। वो उसका एक्सप्लोजन, इरप्शन के बेसिस में उसको क्लासिफाइड किया गया। अभी टाइप्स, टाइप्स मतलब उसका साइज, उसका ये जो ढलान है उसका, उसका स्टीप, उसका स्टीप का स्लोप के अकॉर्डिंग और कार्टर के अकॉर्डिंग
उसको क्लास टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ वोल्केनो. ये वोल्केनो है, इसका ये क्या है, वोल्केनिक पाइप है जो वेंट है उसका, इसके थ्रू वोल्केनो फ्रॉम द मैग्मा चैम्बर टू गो आउटसाइड फ्रॉम द पाइप. ओके, यहाँ पर एक काटर फॉर्म होता है. काटर मतलब एक गड्ढा फॉर्म होता है और लावा ऐसे फ्लो करता है. यहाँ पर ये लावा फ्लो करके क्या बनाता है, ऐसे ये जो पहले से मतलब पहले यहाँ पर होगा ऐसे छोटा छोटा स्लोप करके यहाँ पर लेयर्स ऑफ सॉलिड रॉक फॉर्म ड्यूरिंग अर्लियर एरप्शन. ये सॉलिड रॉक फॉर्म है. रॉक कहाँ से है, वो लावा जो है वो क्या है, एक मोल्टेन रॉक है. वो बाहर आकर ठंडा हो जाने के बाद सॉलिड रॉक फॉर्म होता है. अभी इस टाइप ऑफ वोल्केनो में पहला वोल्केनो का टाइप क्या है, सील्ड वोल्केनो. सील्ड वोल्केनो क्या होता है, अभी हम पढ़ेंगे सील्ड वोल्केनो. वेयर ए वोल्केनो produces low viscosity runny lava as it spread far from the source and form a volcano with gentle slope. उसको बोलते हैं क्या, सील्ड वोल्केनो. सील्ड वोल्केनो मतलब ये एक लो विस्कोसिटी मतलब उसका खिंचापन जो लाभा होता है वो बह जाता है ऐसे जल्दी. रनी लाभा होता है वो, जहां से इरप्शन का साइड से ज्यादा दूर बह जाता है, इसलिए उसका स्लोप ज्यादा एंगल में नहीं है, ज्यादा स्टीप नहीं है, वो कम स्टीप है, इसलिए ज्यादा दूर तक वो बह जाता है. ऐसा वाला वोल्केनो को क्या बोलते हैं हम, सील्ड वोल्केनो. जो वोल्केनो का स्टीप ज्यादा नहीं है, ज्यादा ऊंचा तक नहीं है, बस वो उसका ढलान, ये जो ढलान कम है, उसका स्टीप कम है, उसे बोलते हैं स्टीप वोल्केनो, सील्ड वोल्केनो. मोस्ट सील्ड वोल्केनो आर फॉर्म फ्रॉम फ्लूइड बालास्टिक लावा फ्लो. सभी वोल्केनो फ्लूइड से बोलते हैं, बालास्टिक लावा फ्लो से ही बोलते हैं. Mauna Kea and Mauna Loa are sealed volcanoes. They are the world's largest active volcano, rising over 9 kilometers above the sea floor around the island of Hawaii. ये मतलब यूएसए का ये एक्टिव वोल्केनो है. ठीक है, हम जो क्लासिफिकेशन वोल्केनो में पढ़े थे एक्टिव वोल्केनो, ये दो मौना किया एंड मौना लोआ आर द एक्टिव वोल्केनो एंड दोज आर द सील्ड वोल्केनोज. And you got to know one thing, that Mauna Kea and Mauna Loa are also the largest volcano. They are more bigger than the Mount Everest also. I am going to make you see a video just about the Mauna Kea and Mauna Loa. देखो ये है Mauna Kea and Mauna Loa, उनका वो माउंटेन है. देखिए कितना 29,029, माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा. You measure it from the base to summit, it will actually the world's second tallest mountain. First place goes to Mauna Kea. ज्यादातर हिस्सा उसका पानी के अंदर है. Mauna Kea is almost 1 mile taller than the Mount Everest. Mauna Kea सबसे ऊंचा वाला है. Another type of volcano is known as stratovolcano. Now, what is stratovolcano? We have read about sealed volcano, how the sealed volcano is formed.
The steep is too low, so this is known as steep volcano. We have seen also the video of Mauna Lea and Mauna Kea. Now we are going to read about stratovolcano. Stratovolcano have relatively steep sides and are more cone shaped than the sealed volcano. Sealed volcano में यहाँ पर वो steep ढलान जो है वो ज़्यादा steep नहीं है, but in the stratovolcano it is very steep and it is more likely to a cone shaped. They are formed from viscous sticky lava that doesn't flow easily. Sealed volcano में क्या होता है? It is a low viscosity runny lava. यहाँ पर लेकिन viscous lava and sticky lava, viscous and sticky lava that doesn't flow. ये ज़्यादा मतलब फ्लो ज़्यादा नहीं करता है, तो यहाँ पर पाइलअप होते जाता है, यहाँ से निकलता है, यहाँ पर पाइलअप, इसलिए ये ज़्यादा likely to be a cone shaped. Okay. The lava therefore build up around the vent, forming a volcano with steep sides. इसलिए ये ज़्यादा विस्कोस नहीं है, ज़्यादा रनी लावा नहीं, स्टिकी लावा है, तो यहाँ पर स्टिक करके रह जाता है, पाइलअप होते जाता है, तो इसलिए ये कोन शेप का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. Stratovolcano are more likely to produce exclusive eruption due to the gas building up in the viscous magma. जो ये यहाँ पर पाइलअप होता है, तो यहाँ पर जो गैस फ्लो करने के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं पाते हैं, तो गैस यहाँ पर फॉर्म होते रहते हैं, तो वो एक एक्सप्लोसिव इरप्शन होता है. जो ज़्यादा गैस का प्रेशर होता है, तो यहाँ पर एक एक्सप्लोसिव इरप्शन होता है. ये स्ट्रैटोवोल्केनो में होता है. ये सील्ड वोल्केनो में वहाँ पर स्पेस मिल जाता है, तो गैस चले जाता है. But in the stratovolcano, a explosive eruption more likely to be occur. Andesite, named after Andes mountain, is perhaps the most common rock type of stratovolcano. Stratovolcano में जो rocks मिलते हैं, ये वैसे ये है andesite, ये type of rock है, which are found in the volcanic eruption. तो लावा से बनता है मैग्मा से, इसे बोलते हैं andesite, a type of rock. But stratovolcano also erupt a wide range of different rocks in different tectonic. Different tectonic मतलब ज़्यादा अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स में अलग अलग जगह पे different टाइप्स का रॉक्स मिलता है. मतलब मैग्मा जब कूल होता है वो रॉक हो जाता है, क्योंकि ये मोल्टेन रॉक है. तो हमारे मोस्ट कॉमनली ये एंडेसाइट मिलता है, लेकिन अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट में अलग अलग रॉक मिलने का संभावना है. ठीक है. अनदर टाइप ऑफ volcano is lava dome. Lava dome क्या होता है? As viscous lava is not very fluid, it cannot flow away from the vent easily when it is extruded. लाभा इतना वो viscous नहीं होता है. जब लाभा इतना viscous नहीं होता है, तो वो क्या होता है? वो जहाँ पर इरप्शन होता है, यहाँ पर अगर इरप्शन हुआ, वहाँ पर उसके ऊपर मतलब इरप्शन के ऊपर ही वो पाइलअप हो जाता है, वेंट से ज्यादा दूर नहीं जा सकता है. इंस्टेड इट पाइल्स अप ऑन द टॉप ऑफ द वेंट, फॉर्मिंग ए लार्ज डोम शेप्ड मास ऑफ मटेरियल. जहां पर वेंट है उसके ऊपर अगर पाइलअप हो जाएगा, तो ऐसे स्पाइन लाइक चीज आ जाएगा. ऐसे देखिए, ये रियल फोटो में है, मतलब यहाँ पर है वेंट है, यहाँ से इरप्शन हो रहा है, लेकिन ये ज्यादा विस्कोस नहीं है, तो ज्यादा दूर नहीं जा पा रहा है, उसके वेंट के ऊपर ही पाइलअप हो जाता है. ऐसे स्पाइन लाइक चीज दिख रहा है, तो इसे बोलते हैं लाभा डोम. लाभा का डोम है ये, तो इसे बोलते हैं इसलिए लाभा डोम. इट इज अ टाइप ऑफ वोल्केनो. ओके. और एक टाइप ऑफ वोल्केनो क्या है? कैल्डेरा. कैल्डेरा क्या है? मैग्मा इज स्टोर बीनेथ ए वोल्केनो इन द मैग्मा चैम्बर. मैग्मा कहाँ स्टोर होता है? वोल्केनो के नीचे मैग्मा चैम्बर में स्टोर होता है. इस फोटो में देखिए कहाँ मैग्मा स्टोर होता है. ये है वोल्केनो, इसका नीचे मैग्मा चैम्बर है, तो यहाँ पर मैग्मा स्टोर होता है. ठीक है. तो हमारा कैल्डेरा में क्या होता है, इस फोटो से समझिए. when in the type of stratovolcano, not in the sealed volcano, in the type of stratovolcano और in the type of lava dome volcano, ये क्या होता है? यहाँ पर वेंट के ऊपर वो जो मैग्मा पाइलअप हो जाता है,
तो पाइल अप हो जाने के बाद यहाँ पर क्या होता है, वो जो गैस है वो यहाँ पर ज़्यादा स्टोर हो जाते हैं। ज़्यादा गैस स्टोर होने से प्रेशर गैस में बढ़ता है। अगर प्रेशर बढ़ता है, इट क्या होता है, ये मैसिव एक्सप्लोजन अकर, इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है कि ये मैग्मा चैम्बर से सारा मैग्मा बाहर निकल जाता है। इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है। अगर ये सब निकल जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, ये मैग्मा चैम्बर में एक गड्ढा जैसा हो जाता है, तो ये सब चीज अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर एक लार्ज बाउल लाइक प्लेस वो आ जाता है। एक देखो, ये सब मैं फोटो में देखा हूँ तो अच्छे से देखो, ये अगर ये चीज यहाँ पर देखिए, कैटर लेके, कैटर एक होता है, उस लेक का नाम है, ये एक गड्ढा हो जाता है, एक बाउल लाइक शेप आ जाता है। क्या लिखा है पढ़ेंगे हम, मैग्मा is stored beneath the volcano in the magma chamber. When a very large explosive eruption occur that empties the magma chamber, the roof of the magma chamber can collapse to form a depression or a bowl with very steep wall on the surface. मैग्मा का मतलब ज्यादा जोर का एक्सप्लोजन अगर होता है तो मैग्मा चैम्बर कोलैप्स कर जाता है। मैग्मा चैम्बर कोलैप्स करके एक डिप्रेशन और एक बाउल विथ वेरी स्टीप वॉल, मतलब बहुत ज्यादा ढलान का एक सरफेस बनाता है, उसे लेक बोलते हैं, मतलब लेक जैसा हो जाता है उसे। कैटर लेक एक एग्जाम्पल है। दीज आर कैल्डेरास एंड कैन बी 10 माइल्स अवे, उसका लेंथ 10 मीलो दूर भी हो सकता है। Calderas can also be formed during an eruption that removes the summit of the single stratovolcano. मतलब मैं बोला था स्ट्रेटोवोल्केनो में क्या होता है, ये पाइल अप हो जाता है, यहाँ पर एक एक्सप्लोजन अकर हुआ तो पूरा का पूरा मैग्मा चैम्बर कोलैप्स होकर एक बाउल का शेप आ जाएगा, उसे बोलते हैं कैल्डेरा। ठीक है, कैल्डेरा मोस्ट लाइकली टू बी ए लेक लाइक थिंग where the due to the volcanic eruption a lake formed, that is known as caldera eruption. The top caldera eruption can remove massive portion of a single stratovolcano at the top can literally be blown. Whatever I told you, that is what will be written. Okay, okay, you have read all the thing, all types of volcano, classification of volcano. Okay, you have read sealed volcano, stratovolcano, lava dome, caldera. You got to know how these volcanoes are formed and where were the active volcanoes situated. Okay, that's it for today. Thank you very much. Do like, share, subscribe, leave a comment below, and do search my channel Navodaya 2012. Thank you. Jai Hind.